नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। अब मैं दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। दूसरा वीडियो है शब्द के भेद में। पहला भेद हमने पढ़ लिया था, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब दूसरा भेद है हमारा व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणिक प्राकार्य को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार से जो शब्द हैं वे व्याकरण की दृष्टि से उपयोगी होते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उसको चाहे व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द के भेद पूछ लिया जाए या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद पूछ लिया जाए, तो आपको दो ही बताने हैं। पहला क्या होगा, विकारी शब्द, और दूसरा होगा अविकारी शब्द। ये मैंने सारी परिभाषा उदाहरण सब लिख रखे हैं, लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। विकारी का मतलब कहते हैं ना, विकार उत्पन्न करना। विकार उत्पन्न करने का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देना, कुछ ना कुछ उसमें दुविधा उत्पन्न करना, वो होता है विकार, है ना। जैसे किसी रोग विकार होता है, पेट का विकार होता है ना, बहुत सारे विकार का मतलब होता है दुखदाई, कष्टदाई या मतलब पीड़ादायी, है ना, ये विकार होता है। तो विकार का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तित हो जाए, यानी कि कभी तो हम निरोगी हो जाते हैं, कभी हमें रोग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द भी होते हैं। शब्द कभी सिंपल होते हैं और कभी वो किसी से जुड़ जाते हैं। तो जो जुड़ जाते हैं या फिर सिंपल हो जाती है, यानी जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी होते हैं। ठीक है, और अविकारी किसे कहेंगे, अविकारी का मतलब जिसका रूप परिवर्तित ना हो। ये मैंने सारी परिभाषाएं लिख रखी है। आपसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा दो प्रकार से। इसको ये मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि के आधार पर शब्द के भेद, यानी कि व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द के भेद या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो अगर रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद पूछ रहा है तब आपको दो बताने हैं, लेकिन यदि व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द के भेद पूछ रहा है तब आपको 8 बताने हैं। अब 8 कौन कौन से होंगे। पहला हमारा है रूप परिवर्तन के आधार पर इसके कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। किसके, ये जो व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर भेद बता रहा है उसी के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो 8 प्रकार बता रहा है इसी को 2 भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा हमारा विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। ठीक है, यानी 8 प्रकार हैं तो 4 विकारी होंगे, 4 अविकारी होंगे, याद रखिएगा। यदि व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द भेद पूछ रहा है तब आपको 8 बताने हैं। लेकिन यदि कह रहा है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तब आपको 2 बताने हैं। ठीक है, 8 भी वही हैं, 2 भी वही हैं। प्रश्न पूछना अलग अलग है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। तो जिस तरीके से वो प्रश्न पूछता है उसी तरीके से आपको जवाब देना है। कभी आप कहो कि हमें तो 2 ही बताया गया था, नहीं। यदि वो पूछ रहा है ग्रामर फंक्शन के आधार पर, बेस पर जो शब्द का भेद है वो कितना है, तो ग्रामर फंक्शन के आधार पर शब्द का भेद 8 है। 8 प्रकार के भेद हैं इसके, ये मैंने लिख रखे हैं 8 प्रकार के। ठीक है, लेकिन यदि पूछ रहा है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तब आपको 2 बताने हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब इसी 8 में से 4 तो विकारी होंगे और 4 अविकारी होंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये पहले मैंने लिख रखा है, पहला है विकारी शब्द, मैंने हेडिंग डाल लिया है और आपके सुविधा के अनुसार मैंने सारा का सारा लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं। वैसे जितना मेरे समझाने से आपको समझ में आएगा उतना पढ़ने से समझ में शायद ना आवे, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न होता है या उसके रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, अथवा किसी
लिंग वचन या कारक के कारण, लिंग वचन या कारक के कारण जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, या ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विकारी। तो विकारी में 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के। कौन कौन से? इसमें यह बताया जा रहा है कि कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो वो होता है संज्ञा। संज्ञा देखिए, जातिवाचक संज्ञाएं हैं सारी की सारी। जैसे बालक लिखा है, यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। किसके अनुसार इसका रूप परिवर्तित होगा? बहुवचन के अनुसार। इसका रूप परिवर्तित किसके अनुसार हुआ? वचन के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो गया। यहाँ हो गया बालकों। यहाँ लड़का लिखा हुआ है एक वचन में, और इसका बहुवचन के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा किसमें? बहुवचन में, और ये लड़के हो जाएगा, लड़का और लड़के, यानी इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है? विकारी शब्द है। यहाँ लिखा है गाय। अगर गाय कहेंगे तो एक वचन का बोध होगा हमें, लेकिन इसका बहुवचन भी होता है क्योंकि गाय बहुत सारी होती हैं। ठीक है, गाय बहुत सारी होती हैं और इसका बहुवचन रूप बनाया जा सकता है, इसलिए यह क्या है? विकारी शब्द है। देखिए, गाय एक वचन, गायें बहुवचन, गायें बहुवचन, यानी वचन के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो गया। यहाँ कुत्ता एक वचन और कुत्ते बहुत सारे, वचन के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो गया। तो यानी कि संज्ञा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। ठीक है, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, तब उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन, जैसे बंडल, बंडलों में, गट्ठरों में, है ना। इस तरीके से नेताजी कई सारे सभाओं में गए थे। सभाओं, सभाओं, सभा क्या है? समूहवाचक शब्द है, लेकिन नेताजी कई सभाओं में गए, उन्होंने कई सभाएं की, तो एक वचन भी था और बहुवचन भी है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है? विकारी शब्द हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा शब्द और समूहवाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, अब दूसरा है सर्वनाम शब्द। जैसे कहते हैं तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, है ना। लेकिन उसी को अगर हमें बहुवचन में बनाना होगा तब क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हें, या तुम्हारा, या तुम सब, ऐसे कहेंगे ना, तो वो बहुवचन हो जाएगा, यानी कि वचन के अनुसार उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैं एक को कहा गया, अगर हम कई सारे खड़े हैं तब हम क्या कहेंगे? हमको या हमारा, हमको या हमारा, यानी कि हम कई सारे लोग हैं, हमको भी दो या हम सबको भी दो, या ये चीज हमारा भी है। तो इस प्रकार से सर्वनाम का भी बहुवचन रूप बन जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है वह का मतलब ही, माने एक, किसी एक को कहा जा रहा है। लेकिन जब कई सारे होंगे वे, तब क्या कहेंगे? वे सब या वे। तो कहने का मतलब सर्वनाम का भी रूप परिवर्तित होता है, इसलिए सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द है। ठीक है, ये होता कैसे है? ये लिंग, वचन और कारक के कारण होता है, याद रखिएगा, कभी पूछा जाए तो आप बता सको। उसके बाद है विशेषण। हमने कहा काला कुत्ता, तो काला कुत्ता, कुत्ते को कहा गया ना, वो क्या है? मतलब पुरुष है, पुल्लिंग है ना। लेकिन कुतिया अगर काली हो, बिल्ली अगर काली हो, तो क्या कहेंगे? काली बिल्ली, है ना। तो वो स्त्रीलिंग में है, बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग में है। तो काला काली, यानी कि लिंग के अनुसार जो है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। किसका? विशेषण का। ठीक है, तो इसलिए विशेषण शब्द क्या होता है? विकारी होता है, विकार उत्पन्न करने वाला, रूप परिवर्तित करने वाला। ठीक है, जैसे नीला आकाश, नीली साड़ी, आकाश पुल्लिंग में है, साड़ी स्त्रीलिंग में है। ठीक है ना, तो वो दोनों के अनुसार अपना रूप परिवर्तित उसका हो गया। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, यानी कि वह एक सुंदरी थी,
तो इस प्रकार से सुंदर सुंदरी भी ये जो है स्त्रीलिंग लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कहा मोटा लड़का, है ना, मोटा लड़का। अब लड़की है तो मोटा लड़की तो कहेंगे नहीं, तो लड़की के लिए क्या कहेंगे, मोटी लड़की। अच्छा, कई सारे लोग खड़े हैं और सबके सब मोटे हैं, तब क्या कहेंगे, मोटे लोग, यही कहेंगे ना। यानी कि इस मोटा, मोटी, मोटे ये तीनों विशेषण शब्द हैं, ठीक है, किसी के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन ये वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, लिंग के अनुसार। यानी कि यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, ठीक है, और यहाँ बहुवचन है, ठीक है। मोटे लोग, मोटी लड़की, मोटा लड़का, लिंग के अनुसार भी परिवर्तित होता है, वचन के अनुसार भी परिवर्तित होता है। कौन, विशेषण शब्द, इसलिए विशेषण शब्द भी विकारी शब्द है। अब दूसरा हम देख लेते हैं क्रिया शब्द। कहते हैं लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, ये लिख रखा मैंने। तो दौड़ता है ये किसके लिए होगा, लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए होगा। लेकिन लड़की दौड़ती है, अब लड़की को कहना है तो दौड़ता, लड़की दौड़ता है ऐसे तो होगा नहीं, तो वहां स्त्रीलिंग लगाना पड़ेगा ना, यहाँ ती लगाना पड़ेगा। तो देखिए लिंग के अनुसार यहाँ ती हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, तब क्या होगा, तो वहां होगा वह सब दौड़ते हैं, सब लोग दौड़ते हैं। यानी कि ये बहुवचन के अनुसार भी परिवर्तित हुआ, लिंग के अनुसार भी परिवर्तित हुआ, क्या, क्रिया शब्द, ठीक है। तो याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों क्या हैं, विकारी शब्द हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा पढ़ते हैं हम। ये विकारी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। इसके भी चार भेद होते हैं। अविकारी का मतलब होता है कि जिस शब्द का किसी लिंग, वचन अथवा कारक के कारण रूप परिवर्तित ना हो, ज्यों का त्यों ही लिखा जाए, चाहे वह कितने ही वचन के लिए प्रयोग किया जाए, चाहे किसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाए, चाहे किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाए, पर उसका रूप परिवर्तित ना हो, ठीक है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय का मतलब ही होता है जो खर्च ना हो। अव्यय माने खर्च ना होने वाला, यानी कि ज्यों का त्यों रहने वाला, उसे कहते हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके भी चार भेद हैं, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। चार कौन कौन से, एक है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द क्या करता है, ये दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कहते हैं ना, वह नहीं आया इसलिए मैं जा नहीं पाया, है ना, तो यहाँ दो वाक्य जुड़ रहा है, ठीक है। ये अतः, स्वतः, जब मैं शब्द पढ़ाऊंगी ये समुच्चय बोधक शब्द, ये सारे वहां पर मैं वाक्य प्रयोग करके बताऊंगी, तो वाक्य अभी तो ऐसा ही जान लीजिए, ये सभी के सभी क्या हैं, और किंतु, परंतु, ये सभी के सभी जो हैं समुच्चय बोधक शब्द हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द का मतलब होता है, समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है, समुच्चय बोधक का मतलब होता है ऐसे शब्द, समुच्चय बोधक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। वाक्यांश मतलब जानते हैं, कुछ वाक्य छूटा हुआ इधर का, कुछ वाक्य छूटा हुआ उधर का, बीच में वे आ जाते हैं अथवा करके, या करके, किंतु परंतु करके, इसलिए, अतः करके, और वे उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, बाद में हम पढ़ लेंगे इसको। दूसरा क्या है इसका अविकारी कौन सा होता है, अब देखिए, इसलिए, अतः, तभी तो, और किंतु परंतु, इनका रूप परिवर्तित होते हुए कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है आपने, किंतु परंतु ऐसा कहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे शब्द जो हैं ये क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो और विस्तार से पढ़ाऊंगी। अब देखिए दूसरा है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक क्या होता है, जैसे कहा, ये क्या करते हैं, संबंध बोधक शब्द क्या होता है, संबंध बोधक जो होते हैं ये दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं, दो सर्वनामों को जोड़ते हैं। संज्ञा का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, क्रिया से बताते हैं, विशेषण से बताते हैं, यानी कि बीच में आ जाते हैं, दो संज्ञाओं के बीच में,
या संज्ञा और क्रिया के बीच में, सर्वनाम सर्वनाम के बीच में आ जाते हैं और उनका संबंध स्थापित करते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, बाद में हम पढ़ लेंगे इसको विस्तार से। जैसे लिखा है आगे, राम के आगे श्याम चल रहा था। राम के आगे श्याम चल रहा था, ठीक है ना। तो राम के आगे कौन था? श्याम था। यानी राम और श्याम दोनों संज्ञा हैं और उनका संबंध स्थापित करने के लिए आगे लिखा हुआ है। तो आगे पीछे ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द है। उसके पास यानी कि मोहन के पास सोहन खड़ा था। मोहन के पास सोहन खड़ा था। या ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतों के पास छोटे छोटे पौधे पेड़ खड़े थे। संबंध बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। राम के अलावा श्याम नहीं जा सकता, ऐसे होता है ना बहुत सारे। तो ये सभी साथ सामने सहित, माने राम लखन सीता सहित राम हुआ वनवास, जो भी है चौपाई होती है, तो सहित ये आमने सामने सारे शब्द क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। विस्तार से पढ़ेंगे इसको सॉरी। उसके बाद तीसरा है इसका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द मैंने कूट कूट कर पढ़ाया है पिछले वीडियो में, बहुत सारा, ठीक है। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जहां हम दुख प्रकट कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं हाय बहुत गलत हो गया, तो हाय शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, अरे क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। छी छी तुम तो बहुत गंदे हो, छी छी क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। तो ये क्या होता है? कहते हैं मान लिया कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अरे को आप किस तरीके से कह सकते हो? बहुवचन या कुछ बदल सकते हो? नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो विस्मयादि बोधक शब्द है वो भी नहीं बदलता, रूप परिवर्तित नहीं होता। उसके बाद है क्रिया विशेषण। एक हमने विशेषण पढ़ा अलग, क्रिया पढ़ा अलग। इनका अलग अलग जो है रूप परिवर्तित होता है, लेकिन जब ये एक साथ होते हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं ऐसे शब्दों को जो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं। विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं, विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण जैसे पानी जोर जोर से बरस रहा था, ठीक है, मोहन धीरे धीरे चल रहा था। तो बरसना की विशेषता क्या है? पानी की विशेषता नहीं बता रहा, वो बरसना की विशेषता बता रहा। बरसना क्रिया है, ठीक है, और जो विशेषता है उसकी क्या है? वो जोर जोर से, जोर जोर क्या है? बरसने की क्रिया, यानी कि बरसना जो क्रिया है उसकी विशेषता है, ठीक है। अब मोहन धीरे धीरे चल रहा, चलना क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? उसकी चलने की विशेषता है। ये सब क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ये मैंने कुछ लिख रखे हैं, देख लीजिए। धीरे धीरे, जोर जोर, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चलो, है ना कहते हैं। और शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र करो, ऐसे। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब समझ में आ गया होगा। और मुझसे अच्छा, देखिए विद्वान मंडली बहुत बड़ी है, बड़े बड़े विद्वान हैं दुनिया में, जानकार। मैं को कुछ नहीं हूं उनके आगे, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान मेरे दिमाग में भरा हुआ है वो सारा का सारा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अभी इसमें से एक चीज ले लूँ, मैं एक ही टॉपिक ले लूँ, कोई भी टॉपिक ले लेती हूँ, तो वो मैं पूरे दिन पढ़ाती रहूँगी, ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है कि आप लोगों के पास ज्ञान भी पहुँचाना है और थोड़े में पहुँचाना है, आपको समझ भी आ जाना चाहिए। तो चलिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है अब। तो ये था, क्या था? विकारी। चार जो सम होते हैं वो विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी होते हैं। इनका लिंग, वचन और कारक के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है इन चारों का। लेकिन चार ये विकारी होते हैं: समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण शब्द जो है ये अविकारी होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करके ऐसे ज्ञान देना चाहती हूँ कि जो कि आपके परीक्षा में बहुत काम आए, उपयोगी हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और उसी प्रकार से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी यदि नए लोग हैं तो। और एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस क्लिक करना है, ठीक है।
और ऐसे लोगों के पास शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो सभी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। हर परीक्षा में कम से कम 10 या 15 प्रश्न जरूर आ जाता है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें 50-50 नंबर की हिंदी आती है। तो पढ़ते रहिए खूब मेहनत से, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और एक लाइक भी कर दीजिए। और बस इसी के साथ धन्यवाद।